नमस्कार दोस्तों, मैं अनित कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको मैं आज दिखाऊंगा। एकदम लल्लू क्वेश्चन आ रहा है, समझे, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। बशर्ते धैर्य रखें और पेशेंस जिनके अंदर है वो उखाड़ देंगे इसे। ठीक है, तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं जो अपने दोस्तों के द्वारा, अपने कुछ स्टूडेंट के द्वारा पता चला है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। उसको मैंने एक पेज पे नोट किया है और उसे आप लोग को कर कर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आ रहा है। एकदम वाकई में मैंने जो वीडियो डाले हैं आपको, आप लगभग 70 वीडियो है मेरा डाला हुआ मैथ का, आप देखेंगे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वाकई में एकदम 100% नहीं लड़ा तो फिर क्या कहना, आप जो बोलना होगा बोल सकते, लेकिन लड़ा हुआ है 100%। क्योंकि मैंने पहले ही कुछ रेलवे पे आधारित जो क्वेश्चन था उसको मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन को करवाता था और वही हूबहू क्वेश्चन लड़ा हुआ है। तो मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ लड़ा है या नहीं लड़ा है वाकई में। क्योंकि मैथ का फिक्स सिलेबस होता है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, बन के गिद्दड़ जाएगा किधर, है ना। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, a+b मतलब एक काम को 20 दिन में करते हैं तथा a अकेला 25 दिन में करता है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इससे भी कोई लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है क्या, बताइए आप लोग। इससे भी कोई आसान क्वेश्चन है नहीं, कुछ है। a+b है और a है, मतलब a+b का मतलब a और b दोनों मिल के, है ना। कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। और a अकेला कितना, सॉरी ये है 20 दिन में और ये अकेला है 25 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो a+b जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और ये अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब आप बताइए कि a+b मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। आइए ऐसे a+b जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये अकेला है जो 4 काम कर दे रहा है, तो b कितना काम करेगा भाई, तो b कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा, है ना। तो टोटल काम कितना है, 100। तो कितना दिन लगेगा, 100 काम है, एक दिन में 1 काम, यानी कि 100 दिन लगेगा। समझ गए बात को। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं, समझे, एकदम लल्लू क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करें। कितना संख्या है, 6 संख्या का औसत 20, तो कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या का योग 6 संख्या है और औसत है 20। औसत मतलब प्रत्येक का एवरेज, ये कितना हो गया, 120। अब कहता है एक संख्या उसमें से हटा दें, तो 6 वो था, 6 संख्या है उसमें से एगो हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 संख्या बचेगा। तो लिखेंगे कि 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 गुने कितना औसत हो रहा है, 15 यानी 75। तो अब ये बताइए कि 5 संख्या का टोटल योग 75 हो गया, 6 संख्या का 120 है, तो कौन संख्या हटा दिया गया है, तो 120 में से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 45। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो एकदम मतलब इजी है, समझे,
बशर्ते आप एकदम कूल माइंड से, एकदम ठंडा ठंडा, सही से भी ठंडा है, बिहार में तो धर के गर्दा उड़ाते हैं ठंडा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। चलिए, आप लोग देख सकते हैं जितना भी वीडियो है मेरा वो लगभग मैं पढ़ा दिया गया है आपको। तो उसमें देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 2 4 5 टाइप का है ना, उसी से सब आ रहा है स्टार्टिंग का, और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बशर्ते आपको समझने का कोशिश करना है। चलिए ठीक है, तो इसे साफ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। कहता है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक सेब बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे हो तो उसने कितने सेब खाए हैं? ये कोई क्वेश्चन है? हे भगवान, देखिए कैसे बनेगा। कहता है कमल के पास कुछ सेब हैं, है ना, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेच दिया, और यहाँ दिए हुए हैं कि उसने 70 सेब बेचा है, तो उसके पास कितना सेब है ना, उसने कितने सेब खाए हैं? कुछ नहीं, 1 सेब खाया है। कितना सेब खाया है? 1 सेब खाया है। इससे 40% अधिक, मतलब 140/100, जितना खाया है ओकरा से 140 पर, सॉरी, जितना खाया है उससे 40% अधिक बेच दिया है। तो x का 140/100, आई कितना बेचा है? 70 के बराबर। अब देखिए तो 1 0 से 1 0 और 14 5 70, x बराबर तिरछा तिरछी जब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 5 50। यही ना पूछ रहा है, ये कोई क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, बशर्ते आप लोग तसल्ली से करें। मैं सबसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें, क्योंकि क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं है, बशर्ते, हाँ टफ कब होता है? जो क्वेश्चन आ गया तो ईजी है, नहीं आया तो टफ हो गया। लेकिन हाँ, आते हुए भर में भी घबराहट से, हेजिटेशन जो अंदर होता है, उसके चलते लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत मार कर आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको गलत करें, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा, इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए, एक क्वेश्चन नीचे है, यह है एक पेड़ का शीर्ष टूटकर जमीन पर उसके जड़ से 6 मीटर की दूरी पर गिरता है। पेड़ का शेष भाग 8 मीटर खड़ा है, तो पेड़ की लंबाई कितनी है? देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर में बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए हो गया। देखिए कहता है कि एक पेड़ है, कहता है पेड़ का शीर्ष टूटकर, मान लेते हैं कि यहां से टूट गया, और टूट के क्या करता है? ऐसे गिर गया जमीन से, यानी कि जड़ से कितना दूरी? ये जड़ है ना जी, यहाँ पे जड़ है, जड़ से 6 मीटर की दूरी पर यहां से ही टूट के ऊपर भाग नीचे गिर जाता है। कहता है क्वेश्चन में कि पेड़ का शेष भाग जो 8 मीटर खड़ा है, ये जो शेष भाग गिर रहा है, टूट के गिरा ऊपर वाला ना, तो शेष भाग जो है 8 मीटर बच रहा है, खड़ा है। तो पेड़ की लंबाई कितनी है? पेड़ की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? यही भाग है ना, टूट के गिर गया। तो अब देखिए ये क्या है? राइट एंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है ना। तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर होता है एल, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस में होता है बेस, यानी आधार का, है ना, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 + 36 रूट अंडर 100, इसका वर्गमूल 10 मीटर। यानी जब ये 10 मीटर आ गया, ये 6 मीटर है और 8 मीटर है, पूरा लंबाई पूछ रहा है। तो पूरा लंबाई कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तो दिल्ली है, और यही वाला जो टूट के गिरा, ये कितना है? 10 मीटर है ना। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा?
कुल लंबाई जो हो जाएगा 8 + 10 यानी 18 मीटर, है ना। तो आसान क्वेश्चन है, बस अब आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। हो गया, चलिए इसे नोट कर लें आप लोग। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और देखिए, मैं तो ज़्यादा फेमस हूँ नहीं, बशर्ते मेरे पास कुछ अनुभव है जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी दायित्व है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक को बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे मानेंगे कि अंकित मूल्य मेरा, अंकित मूल्य कितना है, 100 है ना। क्या कर रहा है, 10% का छूट दे रहा है। छूट देने के बाद कितना रह गया, छूट देने के बाद कितना हो गया, 10 छूट दे रहा है ना, 100 का 10% 10 होगा, यानी 90 रुपया हो गया, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि छूट से एक पुस्तक को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी 90 में बेचा है तो उसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये तो अंकित मूल्य है, ये हो गया विक्रय मूल्य। कितना का लाभ हो रहा है, 25% का, 25/100 1/4। ये होल वैल्यू इसका टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाता है तो 5/4। अब आपको बताए हैं, हम वीडियो देखिएगा पीछे, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो पीछे की ओर आना है ना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्या हो गया, क्रय मूल्य हम निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 90 × 4/5, 18 से कट जाएगा ये, यानी 72 रुपया आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 72, और अंकित मूल्य कितना है, 100। इसको 4 से काटेंगे तो 18 × 4 = 72, 25 × 4 = 100, यानी कितना अनुपात आ गया, 18:25, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, उसको रगड़ देना है, मुकियाना है धर के, है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें और ध्यानपूर्वक देखें और शेयर भी करें। चलिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 550 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। 550 रुपये में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रहा है। मतलब हानि का मतलब क्या हो गया, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% में होता है, 15% का हानि हो गया, यानी कितना बच गया, 85%। कितना में बेचा है, 550 में, यानी 85% का वैल्यू किसके बराबर है, 550 के बराबर है। समझ रहे ना बात को, 15% की हानि पे बेच दिया, मतलब 85% वो अपना लिया है मूल्य, है ना, और उसका वैल्यू है 550 के बराबर। अब कह रहा है 15% लाभ कमाने के लिए, 15% लाभ का मतलब कितना, 100 + 15, तब ना 115 होगा, है ना। तो देखिए 85% का वैल्यू जब 550 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 550/85, इसीलिए कितना का, 115 का वैल्यू
क्या कर देंगे, 550 में 85 से, है ना। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से काट देंगे, 17 पचे 85, 5 से 11 पचे 55, है ना। और कटेगा, देखिए काट के, देखिए इसको काटिए,